कब है पद्मिनी एकादशी? इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। 28 जुलाई को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 तक रहेगी। उदयातिथि के कारण 29 जुलाई को एकादशी मनाई जाएगी। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्रीहरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा और पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। कब आती है पद्मिनी एकादशी? इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मलमास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, इससे व्रत का महत्व पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। कथा पढ़े बिना व्रत कैसे पूर्ण होगा? पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताते हुए बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो इसकी कथा ध्यान से सुनो। त्रेतायुग में महिष्मतिपुरी में कृतवीर्य नामक राजा था। उसकी 1000 स्त्रियां थीं, लेकिन उसे कोई पुत्र न था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी एक रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। जब मलमास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनुसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्रीहरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वो काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनता है, उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्रीहरि के चरणों में स्थान पाता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु व्रत कैसे करें ये बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जी चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।